जो भी करे शादी अपनी मम्मी पापा की रजामंदी से करे शादी, और बिना मम्मी पापा की रजामंदी से शादी ना करे। हाँ, प्यार है तो घर वालों को बता दीजिए कि हाँ, इनसे हम प्यार करते हैं। अगर घर वाले करा देते तो ठीक है, और नहीं करा रहे तो मत। बेटी भी है आपके? जी हाँ, एक 13 माह की, एक 3 माह की है। अच्छा। तो आपके घर के लोग एक्सेप्ट करते हैं इनको? जी हाँ, बात ऐसा कुछ है कि जब हमारे घर पर आई भाग करके अपने घर से, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक भाई शादी तक नहीं किया है। ये समझ लीजिए कि बस वैसे लिखित हमने किया है कोर्ट से, कोर्ट मैरिज। तो फिर जब हम अपने घर पर आए इनको साथ में लेकर के, तो फिर मुश्किल से 1-1.5 महीना तक हम अपने घर में रहे। फिर हमारे घर में क्या है भाई, देखिए जिसके भी घर में देखो आजकल ये दहेज वाला कुछ ज़्यादा ही भाई चल रहा है। घर वाले हमारे ही सोचने लगे कि वैसे ये कर लिए हैं, कुछ लाइव नहीं है, कुछ मिला भी नहीं है, बस वैसे अकेले लड़की को लेकर के चले आए हैं। तो फिर क्या हमारे घर वाले रोज़ का रोज़ भाई लड़ाई झगड़ा हो गया, क्या से क्या करते रहते। फिर हमको बहुत मतलब बुरा लगता कि अगला हमको छोड़ करके चला आया है अपना घर, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि भाई इसका मैं साथ दूँ। तो इसीलिए रोज़ रोज़ झगड़ा हुआ करता था। फिर मैं भी एक दिन बोल दिया ऐसे कुछ। फिर ऐसे एक दिन हमारे पापा मम्मी ने बोला कि जब ऐसे ही है अपने मन का किए हुए, हमारे घर से चले जाओ। फिर मैं कीबोर्ड बजाता था, जैसे दूसरे ज़िले में भी जाता था कार्यक्रम करने। तो एक हमारे दोस्त थे, बहुत ही अच्छे दोस्त थे, वो पैड बजाते हैं कीबोर्ड। तो उनके पास हम फ़ोन किए तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं भाई, आप आइए हमारे यहाँ रहिए, हम आपको काम दिलवा देंगे, रूम भी दिलवा देंगे। फिर हम लोग भाई आए। यही समझ लीजिए कि जब तक हम पैसा देते घर में तब तक सब कुछ अच्छा रहता। जहाँ हमारा कार्यक्रम बंद हो जाता, हम पैसा ना दे पाते, वहीं पर से फिर लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता। तो जब हमारे घर वालों ने भगाया तो हमारा कार्यक्रम बंद हो गया था। हमारे पास एक भी रुपया नहीं था। हमारे बड़े भाई साहब, क्योंकि अभी उनकी शादी नहीं हुई है, 5 हम भाई हैं, तो हम ही पहले कर लिए। तो हमको आए छोड़े अपने यहाँ से। तो फिर हमको छोड़े तो हमारे दोस्त जो है हमको रिसीव कर लिया आधे रास्ते में, फिर अपने घर पर लेकर के हमको गए। कम से कम वहाँ पर हम 1 महीने तक रहे उनके घर पर, क्योंकि पैसा तो था नहीं। फिर हमने कहा भाई देखिए, अगर कोई भी आदमी हो, कितनी भी दोस्ती हो, ज़्यादा दिन तक किसी के घर में रहना कोई अच्छी बात नहीं है। जैसा कि बताना चाहूँगा भाई, क्योंकि कितना भी दोस्ती यारी हो अपनी जगह हो रहती है, लेकिन किसी के घर में ज़्यादा दिन तक रहो तो अच्छी बात नहीं है। हमने अपने दिमाग से सोचा, मैंने इनसे बोला कि भाई पैसा तो अपने पास से नहीं, और हम दूसरे के घर में हैं, तो फिर अब रूम भी हम नहीं ऐसे ले सकते हैं। फिर मैंने इनके लिए पायल और बिछिया बनवाया हुआ था इनके लिए, क्योंकि मंगलसूत्र अभी तक हम नहीं बनवा पाए, उससे काम किसी तरीके से चल रहा है। न नाक का बनवा पाए हैं, न कान का। तो यही बस पायल बिछिया हम बनवाए थे चांदी का। फिर मैंने कहा कि देखो भाई, अब अपनी मजबूरी है, पायल बिछिया बाद में भी बन जाएगा, लेकिन क्या है कि अभी जो देखना है उसको पहले करो। तो फिर मैंने इनसे निकलवाया वो पायल बिछिया। इन्होंने कहा ठीक है आप इसको बेच दो, ये चीज़ बाद में भी बन जाएगी। फिर हम गए उसको बेचे। फिर कम से कम हमको 4500 रुपया मिला। फिर हम लोग आए, अपना रूम लिए, और रूम का जो अपना बिस्तरा हुआ, बर्तन हुआ, ये सब चीज़ लिए। फिर ये समझ लीजिए कि उसी में हमारा पूरा पैसा ख़त्म हो गया। फिर ऐसे ये समझ लीजिए कि बहुत भाई परेशानी हुई, अभी भी परेशानियां हो रही हैं। अब क्या कहें आपको। अच्छा, शादी होने के बाद कभी आपके घर के लोग से अपने बात की आपने? जी हाँ, अब बात होती है। क्या बोलते हैं घर के लोग अब? बोलते हैं आ जाओ, तो जाते हैं बीच बीच में। तो इसको लेकर क्या बोलते हैं कि जब आपने मायके थी, अपने घर पे थी, तो बहुत खुशी हंसी से रहती थी, वहाँ पे आपके पास सब कुछ था, लेकिन आप गरीब घर के लड़के शादी करते हैं तो अभी आपको खाने के लिए 2 गज की रोटी नहीं मिल पा रही है। जी नहीं। इसको लेकर क्या कहिएगा फिर? घर के लोग क्या बोलते हैं आपके? मेरे घर के लोग बोलते हैं कि जब अपने मन का की हो तो भोगो। हम तो ये नहीं है कि तुम्हारा हम घर का खर्चा चलाएंगे। जब हम मना करें तब नहीं मानी हो, अपना मन के की हो भोगो। अब आपको क्या लगता है कि आप गलती की हैं? अब लगता है गलती के, लेकिन छोड़ के जाना भी नहीं बनता, क्योंकि 2 बेटियां हो गई। कहते नहीं हैं कि घर वाले तो चलो रख लेंगे, माँ बाप, भाई बहन, भाई भौजाई किसी के नहीं होते हैं। तो उन लड़कियों के लिए क्या कहिएगा जो लड़की इस प्रकार आपके जैसे करती हैं? उन लड़कियों के लिए क्या कहिएगा आप? तो हम यही कहना चाहते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से जो ऐसा काम करती हैं, कि मेरी तरह आप लोग भी ऐसा काम ना करिए कि अपनी मम्मी पापा के धोखा दे के शादी करिए, और बाद में जाके दिक्कत होगी। मान लो मेरे घर वाले तो एक्सेप्ट कर लिए मुझे, क्योंकि हम घर के अकेले थे, और बहुत लोग होते हैं कि नहीं एक्सेप्ट करते हैं, 2 साल 3 साल मिसयूज करके छोड़ देते। मैं यही निवेदन करना चाहती हूँ कि जो भी करे शादी अपनी मम्मी पापा की रजामंदी से करे शादी, और बिना मम्मी पापा की रजामंदी से शादी ना करे। हाँ, प्यार है तो घर वालों को बता दीजिए कि हाँ, इनसे हम प्यार करते हैं। अगर घर वाले करा देते तो ठीक है, और नहीं करा रहे तो मत ऐसा काम करें।
दोस्तों अभी इनके लव स्टोरी के बारे में आपका क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा।